मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है पंकज, नरेश और सौरभ ये 3 पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1 है। नरेश रिटायर हो रहा है फर्म से और ये बैलेंस शीट दी हुई है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो एडजस्टमेंट देखेंगे और हम करते जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, प्रीमिसेस एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया 20% बढ़ गया प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस कितनी थी, प्रीमिसेस 80,000 थी, उसका 20% निकाला, 20% हुआ ना, तो 20% निकाला, 80,000 का 20/100 तो कितना आ गया 16,000, ये आ गया। फिर आगे देखिए ये बढ़ गया तो क्रेडिट साइड आएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टॉक डेप्रीशिएट 10%। स्टॉक यानी डेप्रीशिएट मतलब कम हो गया। स्टॉक कितना था 9,000 था, 9,000 का 10% निकालेंगे इंटू 10/100 तो कितना आ जाएगा 900, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 5%, इससे भी डेप्टर्स कम हो जाते हैं ना, ठीक है। 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,000 का 5/100 तो कितना जाएगा 300 आ गया, यानी अब कितना हो गया 300 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 6,000 का 5/100 निकाला तो कितना है 300, यानी प्रोविज़न पहले हमने ये मान लिया था पैसा कितना डूब रहा है 400, हमारा पैसा कितना डूब रहा था 400, अब कितना डूब रहा है 300। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डेप्टर्स क्या हो गए, बढ़ गए ना। पहले कितना डूब रहा था 400, अब कितना डूब रहा है 300। ये डाउटफुल है कि डूबेगा या नहीं डूबेगा 300। तो क्या हुआ, हमारे जो 100 डेप्टर्स हमने मान लिए थे कि हमारे डूब गए हैं, वो हमारे पैसे मिल जाएंगे, मिल गए, ठीक है, आ गया। तो इससे हमारे डेप्टर्स बढ़ गए ना, तो एसेट्स बढ़ती है तो किस साइड आएगा, इस साइड, इसलिए प्रोविजन इस साइड आया, समझ में। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर कितना हो गया 45,000, ये गलत है, 450 लिखा है एनसीईआरटी में, आप ठीक कर लेना, 45,000 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्नीचर कितना है 45,000, 450 नहीं है, गलत है। तो फर्नीचर 41,000 था, कितना हो गया 45,000, यानी 4,000 बढ़ गया तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पूरे एडजस्टमेंट्स हो गए जो एसेट्स और लाइबिलिटी के। बाकी तो गुडविल है वो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट आएगा और ये भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तब वहाँ देखेंगे। अब इनका टोटल कर देंगे इनका, तो कितना आएगा 20,100 और इसका टोटल करेंगे 2100 आ जाएगा, ठीक है। और इससे हम 20,100 से लेस कर देंगे तो कितना आएगा 18,000। अब 18,000 को किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में, तो 9,000, 6,000 और 3,000 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर की जो मतलब यहाँ तो सभी ओल्ड हैं, डेथ वो रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, तो इसमें जो कैपिटल है पंकज, नरेश और सौरभ तीनों की कितनी है 46,000 और 30,000 और 20,000, ये उठा के हमने बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन करके कितनी है 46,000, 30,000 और 20,000 ये डाल दी, 46,000, 30,000 और 20,000। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व डालते हैं हम। जनरल रिजर्व भी क्या में बांटेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 6,000, 4,000 और 2,000 हो गया। फिर रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था 9,000, 6,000 और 3,000, ये उठा के हमने 9,000, 6,000 और ये डाल दिया, ठीक है। फिर ये हमारा पूरा अब ये हमारा इसका ट्रांजेक्शन्स पूरे हो गए, ठीक है। अब हमें क्या डालना है, गुडविल। तो गुडविल का करने से पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे हम। ओल्ड रेशियो हमारा क्या, पंकज, नरेश, मैंने PNS ले लिया है, आप नहीं लेंगे, आप पूरा नाम लेंगे। तो पंकज, नरेश और सुरेश वो है 3:2:1 और नरेश रिटायर हो रहा है, देखिए आप ध्यान से, नरेश रिटायर हो रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो पंकज, नरेश और सुरेश इनका रेशियो 3:2:1 है, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इनमें से कौन रिटायर हो रहा है, नरेश, तो नरेश को हटा देंगे तो हमारा क्या हो गया न्यू रेशियो आई थिंक गिवन है, अगर नहीं होता तो उस तरीके से निकाल दें। न्यू रेशियो को दिया है, क्या दिया है 5:1 दिया हुआ है,
ठीक है। 5:1 न्यू रेशियो दिया हुआ है। फिर हम गेनिंग रेशियो जब हमें दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा, तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू क्या है 5/6 माइनस कितना हो जाएगा पंकज का ही 5/6 माइनस 3/6, एलसीएम लिया तो 6 आया, और ये 5 - 3 कितना आ गया 2/6। फिर क्या लेंगे हम सौरभ का न्यू रेशियो 1/6 है, 1/6 लिया, और न्यू और ओल्ड कितना है 1/6 ही, इसे 6 लिखा और 1 से 1 को माइनस किया 0 आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो गेन कर रहा है, ठीक है, ये तो गेन कर रहा है, और ये नो गेनिंग और नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना ही गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ में। तो इसका आप क्या करेंगे, जो गुडविल हमको फॉर्म की दी है कितनी दी 42,000, ये 42,000 है, वो नरेश रिटायर हो रहा ना, उसकी उसके शेयर में उसका शेयर निकाल देंगे, गुडविल में कितना शेयर है उसका। तो गुडविल में उसका कितना शेयर है नरेश का 2/6, तो 2/6 करेंगे तो कितना आएगा 14,000। अब एंट्री करेंगे तो एंट्री में क्या आता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग तो रिटायर ही होता है, और गेनिंग कौन रहता है, देखिए इसमें रिमेनिंग पार्टनर ही गेनिंग रहते हैं, लेकिन इसका तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है गेनिंग रेशियो, तो ये सौरभ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा पंकज आएगा। तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री कैसे पास करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल में पंकज लिखेंगे और नरेश में डालेंगे, और नरेश लिखेंगे पंकज में डालेंगे। तो हमने लिखा पंकज डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा, पंकज लिखा और नरेश में डाला, उसके नीचे नरेश था ना इसलिए, और नरेश लिखा और काय में डाला पंकज में। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, हम बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये पंकज का टोटल किया 61,000, जो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस है वो बैलेंस करके ही लिखते हैं। ठीक है, पंकज का बैलेंस निकाला, टोटल किया तो कितना है 61,000, और ये 14,000 था, लेस किया तो कितना है 47,000। फिर उसके बाद नरेश का हमने टोटल किया 54,000। इसमें एक चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में कि थर्ड पॉइंट देखिए आप, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड लोन अकाउंट, और बाकी का जो बैलेंस निकलेगा ना उसका नरेश का, वो क्या करेंगे 26,000 लोन करके लिखेंगे, और बाकी क्या करेंगे बैंक करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो नरेश का टोटल किया 54,000 लिखा, और जो बैलेंसिंग फिगर था पहले तो लोन करके उन्होंने बोला कि 26,000 लोन करके लिखो, तो हमने लोन करके लिखा, और बाकी जो बैलेंसिंग 54,000 में से 26,000 का 28,000 जो है हमने बैंक करके लिखा, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था वैसा। फिर हम इसका टोटल लगा देंगे, टोटल लगाया और फिर ये क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गया इसका। ठीक है, कैपिटल अकाउंट।